वैसे बाबा कहते थे बच्चा जहाँ जहाँ भगवान अवतार लेते हैं उस जगह के सारे परमाणु विशेष रूप से संपृक्त हो जाते हैं। यहाँ बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, वैज्ञानिक सब बाबा के दर्शन करने आते थे। यहाँ की महिमा बाबा ने बताई थी बच्चा, इस जगह भगवान श्री कृष्ण के साथ शिवजी जब मिलने आए थे तो यहाँ अदृश्य हुए थे, इसीलिए शिवजी की ऊर्जा यहाँ विद्यमान है। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। ब्रज नगरी मंदिरों के साथ साथ साधु संतों की नगरी भी है। यहाँ पर अनेक प्रकार के दिव्य संत देखने को मिलते हैं। आज हम आपको एक ऐसे संत के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने पैर से आशीर्वाद दिया करते थे, और पैर से आशीर्वाद के साथ साथ यहाँ पर आम जनता के साथ साथ प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति भी आशीर्वाद लेने आते थे। आखिर क्या रहस्य है उन संत का, क्यों देते थे अपने पैर से आशीर्वाद, आइए जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि देवरा बाबा ऐसे एक महान संत थे जो मनुष्य के मन की बात नहीं बल्कि जानवरों के मन की बात भी समझ जाया करते थे। हम उसी स्थान पर आज मौजूद हैं जहां पर बाबा मचान लगाया करते थे और जो भक्त आया करते थे उनको अपने पैर से आशीर्वाद दिया करते थे। देखिए ये पूरा मंदिर है, आप देखेंगे ये ऐसा मंदिर आपको वृंदावन में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि एक प्राचीनता इसमें नज़र आ रही है। ये जो वृक्ष देख रहे हैं ये लगभग सैकड़ों वर्ष पुराने वृक्ष बताए जा रहे हैं। आइए बात करते हैं यहाँ के एक रहने वाले भक्त से, बात कर। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित है। मोहित जी, हम जो स्थान पर खड़े हैं इसकी क्या प्राचीनता है? यहाँ की महिमा तो यही है कि आप यहाँ के वातावरण से और पशु पक्षियों के कलरव से ही समझ रहे होंगे। यहाँ की जो ऊर्जा है वो बाबा की तपस्या की जागृत ऊर्जा है। वैसे बाबा कहते थे बच्चा जहाँ जहाँ भगवान अवतार लेते हैं और जहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते हैं उस जगह के सारे परमाणु विशेष रूप से संपृक्त हो जाते हैं। प्रभु तो सब जगह हैं, लेकिन उन जगह क्योंकि ये प्रभु की लीला भूमि है, बाबा ने तपस्या की है, यहाँ बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, वैज्ञानिक सब बाबा के दर्शन करने आते थे, तो वो भी ये ऊर्जा को फील करके जाते थे। तो हम जहाँ स्थान पर खड़े हैं ये ऐसा कहा जाता है कि बाबा ने लक्ष्मण रेखा भी बनाई गई थी, वो कब बनाई थी और क्यों बनाई थी यहाँ पर? ऐसा था कि बाबा हमेशा भीड़ भाड़ से दूर रहते थे, इसीलिए वृंदावन उधर है और यमुना जी के इस ओर बाबा रहते थे। उस समय यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं था, ना ही कोई ऐसी ईंट वगैरह कुछ बना हुआ था, सिर्फ बाबा की यह भूमि थी। परंतु जो योगी होते हैं, बाबा अष्टांग योग सिद्ध संत थे, तो अधिकतर 3 समय तो बाबा जल के अंदर रहते थे। 3 घंटे यमुना मैया के अंदर, जैसे सुबह 3 से 6 बजे तक, फिर दोपहर में भी यमुना जी के अंदर 3-3 घंटे की जल समाधि लगती, और रात को भी यही वो होता था। तो बाबा यौगिक क्रियाओं में महासमाधि में लीन रहते थे। इसीलिए बाबा ने एक सीमा रेखा निश्चित की जिसके अंदर हर कोई व्यक्ति प्रवेश ना कर पाए, क्योंकि उनकी योग साधना में और जो ब्रह्मलीन अवस्था थी उसमें कोई विघ्न ना आए। तो ये लक्ष्मण रेखा है, ये बाबा ने ही खींची थी इधर। यहाँ ये पंचवटी, इसके अंदर पंचवटी भी है। पंचवटी सब जगह नहीं होती, जहाँ भगवान श्री राम जी रहे थे। आइए क्या कह रहे थे, बताइए पूरी बात। पंचवटी जैसे भगवान राम जी रहे थे ना पंचवटी में, तो वो पंचवटी यहाँ भी बाबा ने बनवाई थी, जहाँ पंचवटी में 5 मुख्य दैवीय वृक्ष होते हैं, जैसे बरगद है, पाकल है, पीपल है, आम है और नीम। ये बहुत पुराना वृक्ष बाबा के समय का ही है, इसे बाबा ने ही लगवाया था यहाँ। लगभग कितने वर्ष हो गए होंगे इस वृक्ष को? इस वृक्ष को तो जैसे बाबा ने 1990 में महासमाधि ली थी, परंतु उससे भी कई साल पहले ये वृक्ष लगवा दिया था। बड़े महाराज जी जो इस समय बाबा की जो शक्ति है, ज्ञान है, वो भक्तों में प्रचारित करते हैं, तो महाराज जी ने इसको लगाया था बाबा की आज्ञा से। देखिए ये वृक्ष काफ़ी प्राचीन बता रहे हैं कि बाबा ने ही लगवाया था, और देखिए लगता भी है कि काफ़ी पुराना ये वृक्ष है, और यहीं पर ही और बाबा का यहाँ स्वरूप भी है। इधर शिव जी के रूप में बाबा यहाँ बैठे हैं। यहाँ की महिमा बाबा ने बताई थी बच्चा, इस जगह भगवान श्री कृष्ण के साथ शिवजी जब मिलने आए थे तो यहाँ अदृश्य हुए थे, इसीलिए शिवजी की ऊर्जा यहाँ विद्यमान है इस बट वृक्ष के नीचे। और आप जहाँ खड़े हैं आपको फील हो रहा होगा यहाँ की एनर्जी से, यहाँ की शांति से। तो जो भक्त आते हैं यहाँ ध्यान करते हैं
और बाबा का स्वरूप भी यहाँ स्थापित है। यहाँ शिव जी के रूप में बाबा बैठे हैं। बाबा ने तपस्या की थी यहाँ पर? यहाँ बाबा ने तपस्या भी की थी। बाबा अधिकतर चलते इस पंचवटी के बाहर वैसे बाबा नहीं जाते थे, पर यहीं बाबा घूमते थे, इधर ही इसी स्थान पर जो भी है भ्रमण करते थे। और आगे जो आशीर्वाद देते थे अपने पैर से, वो स्थान कहाँ पर है? वो बाबा का मचान वहाँ पर है, वो अभी भी बना हुआ है। बाबा उसी मचान के ऊपर रहते थे। बाबा नीचे धरती पर नहीं रहते थे, लकड़ी के मचान के ऊपर। तो बाबा इसका कई भक्त पूछते, बाबा आप लकड़ी के ऊपर क्यों रहते हैं 7 हाथ ऊपर? तो बाबा ये बोलते थे कि शिला अग्नि जल वर्तते, मिट्टी अग्नि शिला से 7 हाथ ऊपर, इसीलिए वे महायोगी कहे जाते हैं। और बाबा को कभी कोई आते जाते नहीं देख पाता था। जितने भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हुए अब तक, यहीं से बाबा वहाँ बैठते थे ठीक, और यहीं से सब प्रणाम करते थे दूर से जी, दूर से। फिर बाबा जिसको आज्ञा देते वही पास जाता और चरण से बाबा उतार के आशीर्वाद देते थे। ये मचान कितने वर्ष पहले? ये तो जैसे 1986 में जब बाबा देवरिया से यहाँ आए थे और भगवान श्री कृष्ण जी ने और राधा मैया ने बाबा को रोका था यहाँ, तो तब से ये मचान है। लेकिन समय समय पे जैसे रिनोवेट हो जाता है, इसकी लकड़ियाँ हैं, पर तख्ते वगैरह बाबा के ही समय के हैं। और बाबा ने बोली ये बच्चा ये साधारण मचान नहीं है, यहाँ भविष्य में भी कोई आएगा, यहाँ माथा टेकने से ही उनकी कृपा का भागी बनेगा। आज भी बाबा मचान के ऊपर चलते हुए यहाँ के सेवक जो हैं वो फील करते हैं, बाबा की ऊर्जा वहाँ रहती है। ऐसी हलचलें होती हैं जैसे पूर्णिमा की दिव्य रात्रि है या कुछ विशेष चीज़ें होती हैं, तो बाबा को वहाँ पर सूक्ष्म रूप से देखा जा सकता है। तो यहाँ ऐसा कहा जाता है यमुना महारानी यहाँ बहती थी जब बाबा थे? यमुना जी तो अभी भी निकट बहती हैं, लेकिन जब बाढ़ आ जाती है बहुत ज़्यादा, जैसे 1989 में बाढ़ आई थी, उस समय मचान के ऊपर से पानी बह रहा था और बाबा के यहाँ से भी यमुना जी की जलधारा चल रही थी। लेकिन बाबा ने जैसे ही यमुना जी में चरण दबाए, जस्ट स्पर्श ही किया था, यमुना जी फिर से शांत होकर नीचे उतर गई। तो यमुना जी बाबा का प्रभाव मानती थी, चरण छूने ही आती थी वे बाबा के। अच्छा जी। तो और यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए इंदिरा गांधी भी यहाँ पर आई थी? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ज्ञानी जैल सिंह, जितने भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अब तक रहे हैं, सब ने बाबा के दर्शन किए हैं। इंदिरा गांधी अधिकतर देवरिया में आती थी और यहाँ भी समय समय पर जैसे राजीव गांधी हैं वो यहाँ आते थे, बाबा यहीं से उनको आशीर्वाद देते। तो यही वो मचान है दिव्य, जहाँ जितने भी नेता रहे हैं, राजनेता, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स और वैज्ञानिक भी आते थे बाबा के दर्शन करने। तो इसी मचान से जहाँ बाबा अभी बैठे हैं दर्शन देते थे। देखिए ये मचान है देवरा बाबा के, और यहीं से बाबा खड़े होकर यहाँ पर जो भी भक्त आता था वो खड़ा होता था और यहाँ से पैर निकाल के आशीर्वाद देते थे। और ऐसा भी कहा जाता है जो बाबा जिस पर कृपा कर देते उसकी हर मनोकामना पूरी होती थी। और यहाँ पर आम मनुष्य नहीं बल्कि यहाँ पर जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी वीआईपी थे वो यहाँ पर बाबा के आशीर्वाद लेने के लिए आते थे। और ऐसा भी कहा जाता है जो कांग्रेस का जो हाथ का निशान है वो बाबा का ही दिया हुआ है। और चलते आइए देखते हैं बाबा की समाधि भी ऊपर बाबा है। के अभी चरण पादुका भी दिखा देते हैं जो समय के हैं यहाँ। आज देखिए चरण पादुका देखते हैं जो बाबा के इधर से उसी समय के यहाँ पर हैं और आज भी वो स्थान यहाँ पर मौजूद है। और ये वही दिव्य स्थान है जहाँ पर एक बार जो भी श्रद्धालु आ जाता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। देखिए ये बाबा हैं और बड़े दिव्य बाबा हैं। यहाँ पर ये तमाम लोग यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए आते थे। आप भी प्रणाम कीजिए यहाँ पर बाबा को और अपनी जो भी मनोकामना है वो मांगिए और जल्दी आपकी पूरी होगी। ये बाबा के चरण पादुका हैं और शंख भी वो बाबा के समय का ही है। देखिए ये चरण पादुका जो महाराज जी जो बाबा हैं वो पहनते थे और जो शंख है वो बजाते थे वो आज भी यहाँ पर मौजूद है। और आप भी इनके दर्शन कीजिए और मैं आपकी तरफ से सभी मानसिक रूप से आपके इनके चरण छू देता हूँ। आप भी इनसे आशीर्वाद लीजिए। और देखिए ये अलग ही दिव्य स्थान लग रहा है, यही पूरा लकड़ी का पुराना दिख रहा है और यही यहाँ पर आश्रम है। और आगे आपको दिखाते हैं, देखिए पास में ही यमुना महारानी पहले यमुना जी और पास होके बहती थी। देखिए पहले यमुना महारानी बहुत पास होकर बहती थी, आज थोड़ा सा दूर चली गई हैं। स्वरूप थोड़ा सा यमुना जी का बदलता जा रहा है। और देखिए ये स्थान यहीं से एकदम आपको दिखाई देगा कि
बराबर में है, एकदम आश्रम है, मंदिर है और एकदम बराबर में बहती हुई यमुना महारानी है। यही वृक्ष के अलग अलग दृश्य यहीं देखने को मिलते हैं, यहीं ऐसे ऐसे स्वरूप देखने को मिलते हैं। आज भी आइए ये देखते हैं। विधान है कि जो भी भक्त आते हैं बाबा की परिक्रमा करते हुए आते हैं, तो आप भी एक परिक्रमा कर लीजिए। चलिए आइए, आप सभी भक्तों की तरफ से हम एक परिक्रमा लगाते हैं। आप भी साथ में हमारे मानसिक रूप से जो भक्त यहाँ पर नहीं आ पाते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर वृंदावन जब भी आएँ तो इस दिव्य जगह पर जो भी श्रद्धालु हैं वो उन्हें अवश्य आना चाहिए। और महाराज जी वहाँ बैठते हैं जो बचपन से ही बाबा की सेवा में रहे हैं, बाबा के पास रहे हैं वहाँ, और जो भक्त बैठे हैं उधर से दर्शन करते हैं महाराज जी के। देखिए यहाँ महाराज जी, उनको बड़े महाराज जी कहा जाता है और इन्हीं बड़े महाराज जी ने बाबा की सेवा की थी और आज यहाँ पर विराजमान होते हैं। आइए चलते हैं आगे और क्या दर्शन कराने वाले हैं आप। श्री यंत्र है, ये बाबा के समय से यहाँ लक्ष्मी माता का विशेष रूप से दीपावली के 3 दिन आवाहन होता है। इसको भी सब प्रणाम करते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है भगवान बाबा है ना, भगवान शिव के स्वरूप हैं। शिव जी की तरह बागंबर पहनते थे बाबा, कभी कुछ खाते नहीं थे। अच्छा। बाबा ने कभी कुछ नहीं खाया, कभी कभी गौ माता का दूध तुलसी जी के दल के साथ ले लेते थे। और बाबा को कभी किसी ने सोते हुए भी नहीं देखा। कभी नहीं सोते थे? नहीं नहीं, बाबा कभी सोते नहीं थे। आइए चलते हैं ऊपर, बाबा की अब हम समाधि पर जा रहे हैं। जी जी, ये बाबा का समाधि स्थल है। देखिए ये बाबा का समाधि स्थल है, प्रणाम करते हैं पहले, फिर अंदर चलते हैं। आइए। उसमें बाबा के समय 2 मचान थे, एक तो वो मचान हाँ। लकड़ी का, एक यहीं से इसी से जोड़ा हुआ था। हाँ। तो 2 थे, उस पर बाबा दर्शन देते थे। राधे राधे राधे। उस पर बाबा दर्शन देते थे और यहाँ बाबा ध्यान में रहते थे। तो यमुना मैया इधर होके बहती थी। बाबा ने 19 जून 1990 में जल समाधि ली थी। तो यमुना जी इधर से बहती थी। समाधि लेने के बाद बाबा का स्वरूप नहीं मिला था, सिर्फ सिंहासन था और वहाँ जटाएं वगैरह खुली थीं। अच्छा जी, तो बाबा का सिंहासन मिला था, बाबा का जो दिव्य देह है वो नहीं मिला था। तो यही वो स्थान है जहाँ पर बाबा का शरीर छूटा था? जी जी जी। देखिए यही बाबा, ये स्थान है जो बाबा का शरीर जहाँ पर छूटा था। और अब तो थोड़ा सा इसे बदल दिया गया है, लेकिन हाँ, अभी भी अंदर भी लकड़ी का ही मचान बना है वो, जहाँ बाबा बैठे हैं। देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये अभी भी पुरानी लकड़ियों का बना हुआ है। और आप यहाँ पर सभी प्रणाम कीजिए। और यहाँ बाबा की आरती होती है सुबह शाम को, विधि विधान से, नियम पूर्वक, ढोल नगाड़े मृदंग के साथ। और बाबा का अभिषेक पूजा सब यहीं पर ही होता है। तो यही वो मचान है बाबा का, अंदर भी लकड़ी के मचान पे ही बाबा बैठे हैं। और यहाँ पर कहते हैं कि गाय जब से बाबा थे उन्हीं की पीढ़ी की गाय यहाँ पर चली आ रही है। जी जी जी, बाबा के समय की गौ माता का जो परंपरा वो अभी भी चल रही है। अच्छा। आश्रम में इधर आइए। और यहाँ यमुना मैया बाबा की परिक्रमा लगा के घूम बहती हैं इधर। अच्छा। इधर से आ रही हैं, पीछे से यमुना जी, ये यमुना मैया वहाँ से आ रही हैं, परंतु सीधी नहीं जाती, वे घूम के ऐसे फिर जाती हैं। देखिए ये एक अलग ही देखने को मिला कि यहाँ पर घूम के, जिससे आश्रम को नुकसान ना पहुँचे, जी जी, तो घूम के उनके परिक्रमा लगाते हुए जाती हैं। और यहाँ पर ऐसा भी बताया कि तीर्थ विकास परिषद ने वो श्री देवरा बाबा घाट ठीक सामने ही बना है, बाबा के नाम से ही बना है वो। अच्छा। जो ब्रज तीर्थ विकास परिषद है वो बाबा के बहुत भक्त हैं, शैलजाकांत जी। हाँ। उन्होंने ये सब बाबा की सेवा के लिए और महाराज जी की जो सहयोग है, गुरु जी की आज्ञा है, उससे ये निर्माण हुआ है। सुंदर घाट और ये सब चीज़ें, लाइटें भी यहाँ पर लगाई जी, गई हैं। जी, और जी। एक अलग से एक घाट बनाया ताकि वहाँ पर स्नान कर सके जी यमुना जी, का। ताकि भक्त वगैरह जो आएँ वो सुविधा से और प्रेम पूर्वक यमुना मैया का स्नान कर पाएँ। और ऐसा भी बताते हैं कि यहाँ पर जो आज भी जो पक्षी आते हैं वो भगवान के रूप में आते हैं, आवाज़ें यहाँ पर आती हैं। बिल्कुल सत्य बात है, इसका तो मैं खुद ही प्रमाण हूँ। यहाँ जो विशेष पक्षी आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, हजारों पक्षी, और ऐसे ऐसे रंग के जो ना तो देखे हैं ना कभी सुने ही हैं मैंने। एक बार हम रात को सो रहे थे, मैं आदेश, हम जो सेवक है ना वहीं सोते हैं बाबा के मचान पर ही, तो वहाँ कुछ अचानक ऐसी हलचलें हुई और 12:30 बजे के आसपास रात्रि को तो विशेष प्रकार की आवाज़ें आई जो अलग अलग, एक कुछ तो ऐसे पक्षी थे जो मनुष्य की आवाज़ में बोलते थे। तो महाराज जी ने बताई कि बाबा के दर्शन करने ये आते हैं, पक्षियों के रूप में देवी देवता भी आते हैं।
तो ये सब डिवाइनिटी है, आज भी है और आगे भी होता रहेगा। ये बाबा का समाधि स्थल है। आप जो देख रहे हैं, आप सभी आइएगा और जैसा भगत जी बता रहे हैं उसे फॉलो करिएगा। राधे राधे। राधे राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे भक्त जो काफ़ी वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं और बाबा जो बड़े बाबा उनकी सेवा करते हैं, इन्होंने पूरा मंदिर का और जो आश्रम का रहस्य बताया कि बाबा किस तरीके से रहते थे, किस तरीके से बाबा जो थे आशीर्वाद देते थे। और इन्होंने एक बात ये भी बताई है कि आज भी यहाँ पर जो पशु पक्षी हैं जो भगवान के रूप में यहाँ पर आते हैं, और ऐसा भी इनका कहना है कि जो जमुना महारानी है वो इस आश्रम की परिक्रमा लगाते हुए जाती हैं। और अगर इस आश्रम में जो भी आशीर्वाद और बाबा के दर्शन करने के लिए आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये आश्रम है वृंदावन के बिल्कुल ही निकट है। आपको यमुना पार करके सीधा यहाँ पर आना है और इसका लाभ उठाना है। और यहाँ जो महाराज जी बाबा के उन्हीं मंत्रों के साथ जो उस समय बाबा के समय के थे भक्तों को देते हैं ताकि उनके दुख दूर होते हैं। और जैसे किसी पर धन या जैसी भी विपत्ति है, महाराज जी उसी प्रकार ही उनकी बात सुनते हैं और बाबा की जो शक्तियाँ थी उनके ही उससे उनको यथावत कृपा प्रदान करते हैं। राधे राधे। राधे राधे।